हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी पिछले 5-6 दिनों से मैं देख रही हूँ मेरे लगातार ब्लॉग नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है। तो आप लोगों को पिछले वाले ब्लॉग में मैंने बताया ही था कि FIR वगैरह हो गई थी थाने में जा कर के मुजरिम के ख़िलाफ़, और अब जो है मुजरिम को जो है जेल तो पहुँचा दिया हम लोगों ने। बाकी पैसे तो अभी तक हम लोगों को नहीं मिले हैं, तो जेल पहुंचा के भी तसल्ली नहीं मिल रही है क्योंकि अभी तक हम लोग को हमारे पैसे नहीं मिले हैं। और बाकी का कोर्ट केस चलाने का तो हम लोग कोई मूड नहीं है कि कोर्ट केस चलाएं, लेकिन जब वो पैसे नहीं देना चाहते तो फिर क्या करें भाई, कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। तो बस यही है कि भाई कोर्ट केस में कोई वो नहीं है इंटरेस्ट, हाँ वो हमें हमारे पैसे दे दें। और कोर्ट केस तो यही है कि फिर लड़ते रहो। हालांकि ऐसा नहीं है, कोर्ट के द्वारा कोर्ट में न्याय मिलता है और मिलेगा भी, लेकिन बस ये है कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बस और कुछ नहीं है। तो अगर मिल जाते हैं ऐसे ही आपसी बाहर समझौते में तो अच्छी बात है, और नहीं मिलते हैं तो फिर जो है कोर्ट केस चल ही रहा है। देखो कोर्ट क्या फैसला करती है ना। 19 तारीख को ये कांड हुआ था और आज जो है 29 तारीख है, और लगातार 10 दिन से पूरा घर परेशान है कि कैसे भी करके पैसे मिल जाएं, लेकिन अभी तक पैसों का कोई अता पता नहीं है, कुछ नहीं है। और बाकी रही बात वीडियो की, तो वीडियो तो जब जैसे मौका मिलता है तब बना ही लेती हूँ। बाकी इतना रेगुलर तो नहीं हो पा रही हूँ वीडियोस को लेकर के, और अकाउंट भी सारे माइनस में ही जा रहे हैं सब। अकाउंट भी कोई ढंग के नहीं चल रहे हैं इस टाइम पर, क्योंकि मैं वीडियो उतना बना ही नहीं पा रही हूँ ठीक से। हालांकि मैंने इंस्टा पे स्टोरी डाली थी कि जो भी वीडियो आ रही है, जैसी भी रील्स आ रही हैं गाइस, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। लेकिन बस यही है ना, पब्लिक तो चेहरे देख के लाइक देती है, कंटेंट देख के लाइक देती है। वो तो किसी की प्रॉब्लम नहीं समझते, वो तो बस सोचते हैं कि हाँ वीडियो अगर उनको अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक दे दिया, वरना वीडियो स्किप कर दी। बाकी ठीक है, कोई बात नहीं, मेहनत करेंगे आगे और कर भी रही हैं। फ़िलहाल ये थोड़ा सा जो मैटर है ये सॉर्ट आउट हो जाए। बाकी ये देखो हमारी मम्मी बैठी पीछे, ये तो जो है अपराधी के घर घूमी आई। क्यों मम्मी, कैसा था उसका घर? मैं उसके घर पर नहीं पहुंची, लेकिन अच्छा। प्रधान जी के यहाँ बैठे रहे, बहुत सारे गांव के इकट्ठे हो गए थे। लेकिन वो इतना चालाक है, उसका बाप लड़का का, वो गांव में ये बोल देता है कि हमारा लड़का की पकड़ हो गई। ये नहीं कहता कि हमारा लड़का पुलिस वालों ने उठा लिया। पुलिस ने नहीं पकड़ के, ऐसे ऐसे मेरे लड़के ने किसी के रुपए ले लिए। एक बार और पकड़ गया था इसका, जो मथुरा के वो थे मंत्री, पशुपालन मंत्री लक्ष्मी नारायण थे। उस समय भी इसके घर में ये रुपया इसके लड़का ले आया था, लेकिन वो लोग तो उनके सब घर को पकड़ ले गया था। फिर गांव वाले सभी गए, तब वहाँ से छुड़ा के लाए उनके रुपए में। पशुपालन मंत्री थे तो वहाँ दे आए थे। अब दूसरी बार हमारे रुपए ये लिए, अब हमारे, हम तो प्रधान जी से ही मिले थे सब लोग। प्रधान जी ने ये एक शब्द मेरे से बोला था कि तुम पे कोई सबूत है जो इसने पैसे लिए? तो मैंने जो है उसने पैसे मांगे थे, तो मैंने हाँ, लोगों पे कॉल रिकॉर्डिंग थी, मैंने सबको रिकॉर्डिंग वहाँ सुनाई थी तेज आवाज़ में। तो कई लोग थे वहाँ पे, तो लोगों ने सबने आवाज़ पहचानी और कहा कि वाकई ये किसी लड़की की आवाज़ है, और इससे ज़्यादा बड़ा मैं क्या सबूत दे सकते हैं। सिम के द्वारा और पुलिस पकड़ रही है, तो भाई पुलिस बेवकूफ़ तो नहीं है कि पुलिस पकड़ रही है तो ऐसी थोड़ी पुलिस किसी को पकड़ लेगी। जरूर तुम्हारा कुछ ना कुछ पुलिस के हाथ सबूत लगा होगा, कुछ तुम्हारे ऐसे कांड लगे होंगे तभी पुलिस ने पकड़ाए, है ना। और उसने जो थी धौलपुर से सिम कर ली थी, और आके फिर यहाँ तक उस भैया मम्मी वो लोग झूठ बोल रहे हैं कि हम लोगों के पास कोई सबूत नहीं है ना। बाकी जानते तो वो सब लोग हैं ही कि इन्हीं पे हैं पैसे, मतलब वो लोग पैसे देना नहीं चाहते, सीधी सी बात ही है। और दूसरी बात, हमारे 19 को हमारे खाते से पैसे गए थे, और 20 को गांव वाले बता रहे थे वो इतनी फर्स्ट क्लास वो टाइल खरीद के लाया, मतलब हमारे पैसों से टाइल खरीद के लाया है। उसके घर में उतरी रखी है, और 20 तारीख को उसकी टाइल उतरी है। गांव में बता रहे सबसे महंगी टाइल उसी के यहाँ उतरी है। क्या कर सकते हैं हम लोग, किसी के दूसरे गांव में जाके जबरदस्ती टाइल भी नहीं ले सकते इस तरह से। और हम तो ये राजीनामा ही करने को तैयार, भैया तू हमारे पैसे दे दे, हमें केस वेस नहीं लड़ना है। और उस लड़के की 6 महीने तक जमानत नहीं होगी। मैंने कि तू अपना लड़का बाप निकाल ले उस जेल में से,
6 महीने तक तो जमानत ही नहीं होगी उसकी। अब क्या करना है, तेरा लड़का तेरे घर आ जाएगा। और वो क्या मोबाइल का कोचिंग सेंटर चला रहा था, अब ये नहीं पता वो क्या सिखा रहा था, शायद वो इसी का सेंटर चला रहा होगा, विड्रॉल भी कैसे होती है। तो ये है, पैसे तो गए हमारे लोगों ने, पिछली वीडियो इसमें डाली थी। बहुत मुसीबत है ये जुलाई का महीना है, ऐसे समझ लो कि इतना बुरा महीना गया है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। सबसे मतलब हमारे काले बादल छा गए ये जुलाई के महीने में। लोगों ने कमेंट भी किया था कि अगर तेरे पैसे गए हो तो हमें सबूत दिखा। अब मैं तुम्हें कैसे सबूत दिखाऊं? मेरे घर आ जाओ, अगर जिसको सबूत चाहिए देखना है मेरे घर आ जाओ, मैं रिपोर्ट भी दिखाऊंगी, बाकी मोबाइल की रिकॉर्डिंग भी सुनाएंगे, और जो हमने पैसे डाले उसकी रसीद भी दिखाएंगे, और FIR भी दिखाएंगे। सब कुछ हम लोगों के पास, बस यही है कि क्या ही कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ये जुलाई का महीना बहुत ही ज़्यादा बहुत बेकार गया है। अगर ऐसा किसी को पता है कि गांव तक हम पहुंच गए, घर तक पहुंच गए, प्रधान जी से तक पहुंच गए, अब बताओ आप लोग कैसे हम पैसे निकाल सकते हैं? आप लोगों के पास अगर कोई तरीका हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि कैसे हम लोग जो है, क्या हम लोग अब करें जो हम लोगों के पैसे जो है निकल आएँ।